इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 6.8 सेमी भुजा का एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो एक दिए हुए आयत क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर हो। आयत की भुजाएं का नाप ये दिया हुआ है नीचे, जिसकी भुजाएं हैं 5.2 सेमी और 2.5 सेमी। तो इसमें हम हमेशा दो प्रश्न खोजते हैं कि क्या दिया हुआ है और किसकी रचना करनी है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 6.8 सेमी भुजा का एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें भुजा के त्रिभुज की रचना करनी है। तो जिसकी रचना करनी होती है ये त्रिभुज है और इसको हम डार्क रेखा में बनाना है। जो एक दिए हुए आयत, इसमें दिया हुआ आयत है, दिए हुए आयत क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी ये आयत दिया हुआ है और इसके क्षेत्रफल के बराबर इस त्रिभुज की रचना करनी है। इसमें आयत की भुजाएं दी हुई है 5.2 सेमी और 2.5 सेमी। तो सबसे पहले हम इस आयत क ख ग घ को बनाएंगे और ये एक दी हुई रेखा में बनाएंगे और इसके बाद हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि अभिष्ट रेखा में बनाएंगे, गहरी रेखा में बनाएंगे और इन दोनों को बनाने के बीच में अब जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो रचनात्मक रेखा में अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम 5.2 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ से ये 0 है और यहाँ से हम 5 तक और इस 5 तक आ गए। इसके बाद 2 पॉइंट और छोटे छोटे ये जो खाने होते हैं 1 और 2 यहाँ तक आ गए। इसके बाद इसका हम नाम लिख लेंगे। ये हो गया ख और ग, ख और ग। अब इसका नाप भी हम लिख देंगे 5.2 सेमी, 5.2 सेमी। अब आयत बनाना है। तो आयत बनाने के लिए हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। तो हम अब ये प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ख को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे। ऐसे ये ख को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या चाप लगाएंगे। हमने ये चाप लगा लिया। इसके बाद यहाँ से जब एक बार काटेंगे तो 60 अंश का कोण बनता है और जब दूसरी बार ये काटेंगे तो 120 अंश का, और इनका जब हम आधा कर देते हैं कोण का तो इधर भी 60 अंश का है, तो इसमें से 30 अंश कम हो गया और ये बन गया 90 अंश का कोण। अब हम 2.5 सेमी इसकी है तो 2.5 सेमी यहाँ पर आ रहा है। 2.5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। ये 2.5 सेमी है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको लिख लिया। अब आयत बनाने के लिए इसमें से हम 2.5 सेमी की इस तरीके से त्रिज्या लेंगे और ग को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे ऐसे। इसके बाद ख ग
ग जो है हम इसकी नाप ले लेंगे और यहाँ से हम काट देंगे। अब इसका नाम लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे क, ख, ग और ये हो गया घ। इसको मिला देंगे, ग और घ को मिला देंगे और क और घ को मिला देंगे। हमने ये एक आयत क, ख, ग, घ बना लिया है जो कि दिया गया था और इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई आयत है, इस तरीके से कोई आयत है और इसमें जब हम त्रिभुज बनाते हैं, इसका जो लंबाई है, इसका त्रिभुज का आधार अगर हो जाए, इसमें ये अगर ये त्रिभुज बना दिया जाए तो इस आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। या इसके ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो इस समांतर रेखा पर कोई भी और अन्य बिंदु लेते हैं और इसको यहाँ आधार से दोनों तरफ मिला देते हैं, तो भी ये जो त्रिभुज बनेगा, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो ये जो त्रिभुज होगा इस आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। और भी कोई बिंदु लेते हैं और इसको हम इस आधार से मिला देते हैं दोनों तरफ, तब भी इस आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। तो अगर हमें आयत के बराबर क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज बनाना है तो हम इस आयत को डबल कर देंगे। इसकी ऊंचाई अगर हम डबल कर देंगे तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा, जैसे ये आयत है और एक आयत और हम बना देते हैं यहाँ पर, तो ये 2 आयत हो गया। अब यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा इसके बराबर हो जाएगा। तो इसी नियम को देखते हुए हम यहाँ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हम, चूँकि इसकी ऊंचाई 2.5 सेमी है, तो 2.5 सेमी ऊंचाई पर निशान लगा लेते हैं। ऐसे इस पर पहले हम ऊंचाई निश्चित करने के लिए ग रेखा पर हम रख लेंगे और 2.5 सेमी की ऊंचाई पर ऐसे एक बिंदु ले लेंगे। इस बिंदु का नाम 6 लिख देते हैं और अब इसके समांतर क, घ और ख, ग एक दूसरे के समांतर है, तो इसी के समांतर हम बिंदु 6 से रेखा खींच देंगे। मैं पहले आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि सेट स्क्वायर की सहायता से हम समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। सेट स्क्वायर को इस रेखा पर रखेंगे और इसको हम बिंदु 6 तक ले जाएंगे, जो कि जिसकी ऊंचाई 2.5 सेमी है। अब यहाँ से हम एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे, जो कि इस तरीके से एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे जो कि क घ रेखा के समांतर है। अब त्रिभुज की भुजा यहाँ 6.8 सेमी दी हुई है, तो हम 6.8 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लेंगे। इस तरीके से 6.8 हमने ये 6.8 सेमी की त्रिज्या प्रकार में ले लिया है ये,
और ख को केंद्र मानकर एक चांप लगा देंगे, कहीं भी जहाँ भी ऐसे एक चांप लगा देंगे और इसका नाम लिख देंगे जा। ये बिंदु हो गया और इस बिंदु का नाम लिख देंगे हम जा। यहाँ पर ज और ज से हम ग को मिला देंगे, ज से ग को अभिष्ट रेखा में मिला देंगे और ज से हम ख को भी मिला देंगे इसके बाद नीचे वाली ख ग रेखा को भी डार्क कर देंगे। इस प्रकार हमारा ख ग ज त्रिभुज अभिष्ट त्रिभुज होगा, जो कि क ख ग घ आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और हम नीचे इसके लिख देंगे कि त्रिभुज ज ख और ग अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज है, जो क्षेत्रफल में आयत क ख घ के बराबर है। और हमें यही बनाना था। इस प्रकार यह निर्णय बनकर तैयार हो गया। इसका अभ्यास करिए।